आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे योग की चर्चा करेंगे जिस योग में व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उस योग का नाम है सकट योग। सकट योग कैसे बनता है, सकट योग के क्या क्या फल होते हैं तथा एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। और क्या सकट योग का कुछ कैंसलेशन भी होता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जन्म कुंडली में सकट योग बनता कैसे है। देखिएगा, यदि चंद्र महाराज से छठे भाव या फिर आठवें भाव या फिर 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति महाराज बैठे हो तो सकट योग का निर्माण होता है। इसमें आप भी बहुत आसानी से किसी कुंडली में इस नियम को देख सकते हैं या इस नियम को चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जन्म कुंडली में चंद्र महाराज को देखना है कि चंद्र महाराज कहां बैठे हैं। गणना चंद्र महाराज से प्रारंभ करनी है। चंद्र महाराज से छठे भाव या फिर आठवें भाव या फिर 12वें भाव, इन भावों में से किसी भी भाव में यदि देव गुरु बृहस्पति महाराज बैठे होंगे तो सकट योग का निर्माण होगा। इसको एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहां पर हमने एक उदाहरण कुंडली ली हुई है। इस उदाहरण कुंडली में आप देखेंगे चंद्र महाराज पंचम भाव में बैठे हुए हैं। चंद्र महाराज पंचम भाव में है। गणना आपको चंद्र महाराज से प्रारंभ करनी है। पहले आप जहां भी चंद्र महाराज बैठे हो वहां से छठा भाव, आठवां भाव तथा 12वां भाव देख लीजिए कि कौन सा बनता है। इस कुंडली के आधार पर पहले छठा भाव, आठवां भाव तथा 12वां भाव देखते हैं। चंद्र महाराज यहां बैठे हैं। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बनता है छठा भाव। 7, 8 ये बनता है आठवां भाव। 9, 10, 11, 12 और ये बनता है 12वां भाव। अब देखिएगा, नियम कहता है यदि चंद्र महाराज से छठे भाव या फिर आठवें भाव या फिर 12वें भाव, इनमें से किसी भी भाव में देव गुरु बृहस्पति महाराज बैठे होंगे तो सकट योग बनेगा। यहां पर देखिए, चंद्र महाराज से देव गुरु बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं। चंद्र महाराज से 8वें भाव में बैठे हैं। देखिएगा, ये चंद्र महाराज यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चंद्र महाराज से ये 8वां भाव है। यहां पर गुरु महाराज बैठे हैं तो इस कुंडली में सकट योग का निर्माण होता है। अब देखते हैं सकट योग के फल। सकट योग के क्या क्या फल बताए गए हैं। सकट योग व्यक्ति को जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देता है। सकट योग के द्वारा व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करता है और कभी उसके जीवन में बहुत सी रुकावटें देखने को मिलती हैं। इसी वजह से व्यक्ति एक साधारण जीवन जीता है और व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त करने में भी समस्या होती है। यहां पर व्यक्ति को या सकट योग में व्यक्ति को अप्स एंड डाउन बहुत देखने को मिलते हैं। इसी कारण व्यक्ति समस्याग्रस्त रहता है। यहां पर हमने आपको सकट योग के बारे में बताया। अब देखते हैं कि क्या सकट योग का कुछ कैंसलेशन भी है। फल दीपिका में बताया गया है यदि सकट योग बन रहा हो परंतु चंद्र महाराज लग्न से केंद्र में बैठे हो तो सकट योग भंग हो जाएगा। इसको एक दूसरी उदाहरण कुंडली में समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिएगा, ये चंद्र महाराज बैठे हैं।
चंद्र महाराज से छठे भाव में गुरु महाराज हैं। 1 2 3 4 5 6 चंद्र महाराज से छठे भाव में गुरु महाराज हैं, परंतु यहां पर चंद्र महाराज लग्न से केंद्र में बैठे हैं। पहले भाव को केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है, इसी कारण चंद्र महाराज के केंद्र में बैठने से यह सकट योग भंग हो गया फल दीपिका के अनुसार, और व्यक्ति को जो खराब फल है वो नहीं मिलेंगे, यह भी हमें देखना चाहिए। और वैसे भी चंद्र महाराज अगर कुंडली में बली होंगे तो व्यक्ति को एक अच्छा फल देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।